नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही रोचक और डरावना है और जिसे सुन के कईयों के होश उड़ जाएंगे और कईयों के पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। और इस केस के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे देश का कानून व्यवस्था कितनी बेबस और लाचार हो चुकी है, क्योंकि एक आदमी जो कि उम्र कैद की सजा भुगत रहा है उसे कानून व्यवस्था और प्रशासन खुद 21 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज रही है और बाहर निकाल रही है, जबकि वो ऐसे समय पर एक औरत को धमकी दे रहा है जो कि इसके इसकी मुख्य गवाह है कि वो उसे जान से मार देगा, और तब भी कानून प्रशासन उसे बाहर निकाल रही है। और ये तो वही बात हुई कि आप खुद ही सांप को लोगों के बीच में छोड़ रहे हैं कि वो जाकर उसे डसे और मार भी दे, और यही हमारे कानून की कड़ी निंदा होते हुए दिखा रहा है। बस इसी के चलते आज हम इस केस को जानेंगे और समझेंगे कि क्या इसके पीछे के कानूनी फैक्ट और लीगल दस्तावेज। तो आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते। इसी जून के महीने में एक महिला गोवा पुलिस के पास जाती है और गोवा पुलिस को एक एप्लीकेशन देती है और फिर कहती है कि उसकी जान को खतरा है। एप्लीकेशन में जो लिखा था उसने वो ये था कि गोवा की जेल में बंद एक सीरियल किलर है जिसके ऊपर 16 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम है। दोस्तों, हमने कई तरह के सीरियल किलर्स और क्राइम इंसिडेंट्स देखे होंगे, लेकिन साल 1995 से शुरू हुआ ये क्रिमिनल इंसिडेंट्स का सिलसिला जब तक चलता रहा जब गोवा पुलिस ने आखिरकार एक रिक्शा चालक को पकड़ नहीं लिया। दरअसल 1995 से शुरू हुई गोवा में लड़कियों के गायब होने की सिलसिले और उनकी हत्या और लाशें मिलने की सिलसिले को गोवा पुलिस कभी समझ नहीं पा रही थी और ना ही उससे जुड़े हुए मामले में किसी को पकड़ पा रही थी, क्योंकि ये सब मामले अपने आप में ही बहुत अलग से दिख रहे थे और इनमें कोई मुख्य गवाह या सबूत नहीं मिल पा रहा था। और इसी के चलते कई बार जब पुलिस वालों ने मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसके बचाव में कई यूनियन और ट्रेड यूनियन सामने आने लगी और वो फिर भी बच जाता था, और पुलिस के पास कोई सबूत ना होने के कारण वो इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा सिलसिला 14 सालों तक चलता रहा, जब पुलिस ने साल 2009 में आखिरकार इस रिक्शा चालक को पकड़ लिया जिसका नाम था महानंद नायक। दरअसल दोस्तों, महानंद नायक पर 16 लड़कियों तक के मर्डर करने के केस चल रहे थे और पुलिस उसे आज तक कभी भी नहीं पकड़ पाई थी, क्योंकि ये सब काम बहुत ही प्लानिंग और षड्यंत्र से हुआ करते थे। लेकिन साल 2009 में एक महिला ने महानंद नायक के खिलाफ रेप की कंप्लेंट लिखवाने गोवा के एक पुलिस थाने पहुंचती है, तो वो पूरे सिलसिले को समझाना शुरू करती है कि इसी बीच एक और लड़की के गायब होने की खबर सामने आती है, और दोनों में एक समानता ये थी कि दोनों का करता धर्ता महानंद नायक था। तो जब पुलिस को इस सब की सूचना मिलती है तो वो महानंद नायक से पूछताछ करने आगे बढ़ती है, और जब वो उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है तो गोवा पुलिस के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं, क्योंकि 14 साल तक एक आदमी गोवा में खुलेआम 16 लड़कियों का मर्डर करते हुए घूम रहा था और उसे कोई पकड़ भी नहीं पा रहा था। और अंत में जो आदमी पकड़ा गया वो था महानंद नायक, एक सीरियल किलर। दरअसल दोस्तों, पुलिस जब महानंद नायक से पूछताछ शुरू करती है तो वो अपनी मर्डर के परत दर परत सिलसिले खोलने शुरू करता है, और इसी बीच वो इस सब की शुरुआत बताता है कि जब वो एक रिक्शा चालक था तो वो अपने रिक्शे पर बैठी हुई लड़कियों को देखकर काफी आकर्षित हो जाया करता था और उनकी तरफ अपने आप को भी आकर्षित करने की कोशिश करता था, और इसी के तहत वो उनसे बहला फुसलाकर और कई बार उन्हें बातों के जरिए अपने चंगुल में फंसाने की भी कोशिश करता था। इसी के चलते वो उनसे शादी का नकली नाटक करता और खुद का गलत नाम और पता बताकर उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेता, और जब आखिरकार वो अपने प्लान के मुताबिक अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचता तो वो उन्हें सच धज कर और गहने पहनकर मंदिर में आने की गुजारिश करता ताकि वो उन्हें वहां पर लूट सके और या फिर मार सके। और ऐसा ही करते हुए जब लड़कियां वहां पहुंचती तो वो उन्हें या तो पट्टे से या फिर उनके साड़ी के फंदे से मारकर उन्हें गला दबाकर उनकी हत्या कर देता, और साथ ही उनके सारे गहने जेवर लूट कर वो उन्हें बेचकर अपना घर चलाया करता। यह सिलसिला 14 साल तक चलता रहा
और पुलिस कभी भी उसे पकड़ नहीं पाई। दोस्तों ये सब कारनामा 14 साल तक चलता रहा और इन सब में जो मासूम बच्चियां इस वक्त गायब होती रही, उनके परिवार वाले या तो उनकी खबर दिखवाने भी नहीं जाया करते थे क्योंकि वो शायद समाज से डर जाते थे या उन्हें शर्म आ जाती, और जो लोग हिम्मत करके उसकी रपट लिखाने भी जाते थे उसके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलता। और इसी के चलते महानंद खुलेआम गोवा में घूमता रहा और हत्याएं करता रहा और ऐसे महानंद बन गया महाहत्यारा। हालांकि जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे सेक्शन 302 और सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी के तहत 16 में से 3 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा हो गई। पर फिर भी पुलिस ने आखिर क्यों उसे 21 दिनों की छुट्टी पर भेजने का प्लान बनाया है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले के बाद आज साल 2023 में जब उसे भी 14 साल जेल में रहते हुए हो गए हैं, तो गोवा पुलिस उसे फरलो पर बाहर निकालने के लिए और 21 दिन की छुट्टी देने के लिए राजी हो गई है, क्योंकि इसके प्रावधान कानून में दिए गए हैं। और अगर कानून की माने जाए तो जो लोग या तो उम्र कैद या फिर डेथ पेनल्टी फेस कर रहे होते हैं उन्हें ऐसी छुट्टियां मिल जाती हैं और उन्हें फरलो पर 21 दिनों के लिए थोड़े दिन के लिए बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो जेल के माहौल से बचकर बाहर लोगों में आपस में घुल मिल सके। और इसी के लिए महानंद नायक को भी गोवा पुलिस छुट्टी दे रही है, लेकिन ये कुछ बेल या एंटीसिपेटरी बेल से अलग है और फरलो के प्रावधान भारतीय कानून में भी है। लेकिन महानंद नायक को फरलो पर रिहा करने के लिए, और वो भी ऐसे समय पर जबकि एक महिला जो कि इस केस की मुख्य गवाह है वो सदमे में है क्योंकि उसे धमकी मिल रही है कि महानंद नायक जिस दिन बाहर आ गया वो उसे जान से मार देगा। क्या उसे बाहर निकालना सही है और क्या उसे छुट्टी देना भी सही है? आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद और अपनी लीगल सोच की राय लगाने के बाद बाल की खाल तो यही निकल के आती है कि किसी की ना सुनी जाए यहाँ चीख और पुकार, किसी की ना सुनी जाए यहाँ चीख और पुकार, बस हवस और पैसे की धुन पर होकर सवार ये कर जाते हैं मासूमों पर प्रहार। छोड़ो मत इन्हें, गाड़ दो यहीं पर और बाहर मत निकालो, वरना हम हो जाएंगे इनके अगले शिकार, वरना हम हो जाएंगे इनके अगले शिकार। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहें और लीगल सोच को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।